नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की बलद संगत और संगत रूपा सूद आंटी जी और रुचिका सूद आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। मैं सबसे पहले रूपा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू रूपा आंटी। हेलो। जय गुरु जी अंकल, एम आई जय ऑडिबल? गुरु। यू आर ऑडिबल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एंड थैंक यू वासन अंकल फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म और हमें बुलाने के लिए और गुरु जी के बारे में कुछ बताएं। इतनी हमारी औकात तो नहीं, फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट वट एवर आई कैन से, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा हैं एंड आई डोंट नो वेयर टू इवन स्टार्ट। So with Guruji's grace, I start my satsang. Shukrana Malik for giving me the opportunity and seva for narrating the satsang. We really do not have any capability to do your bakan of your endless kripa. Shukrana Malik, Shukrana always. हमें ये लगता है कि जैसे गुरुजी ने हमारे साथ कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया, हमारी बीमारी नहीं ठीक की या हमें कुछ प्रॉब्लम से नहीं निकाला तो गुरुजी हमारे को ब्लेस नहीं कर रहे। लेकिन मेरी जो सोच ये है कि अगर हमारे को प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, बीमारी गुरुजी दे ही नहीं रहे हैं और उससे दूर रख रहे हैं, गिविंग अस अ गुड हेल्थ दैट वी कैन ऑल वेक अप इन द मॉर्निंग, डू आवर डेली कोर्स, इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग हम लोग गुरुजी से एक्सपेक्ट करते हैं। पल पल में वो हमारे साथ हैं, पल पल वो हमारा हाथ थामे। तो इसलिए कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि गुरुजी हमें ब्लेस नहीं कर रहे। अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, so please think it as a blessing only. It is all with Guruji's grace and blessing that we are leading a healthy life. अब गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। मुझे तो समझ में नहीं आती कि कहाँ से शुरू करूं, कि गुरुजी ने जब अपने चरणों में बुलाया वहां से शुरू करूं, तो फिर बचपन की तरफ ध्यान जाता है कि वहां पे भी तो गुरुजी की कृपा ही चल रही थी जो मैं गुरुजी के चरणों तक पहुंच पाई। जब मैं बहुत छोटी थी तब भी मेरी जो मदर है, शी वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल लेडी। तो उनके हमेशा कोई ना कोई पाठ, कोई ना कोई चिलिया गुरुद्वारे में चलता ही रहता था। तो हम बचपन से ही इसी फैमिली से कनेक्टेड हैं और जब भी वो गुरुद्वारे जाते हम उनके साथ जाते। और तब छोटे थे तो यही होता था कि चलो हलवा प्रसाद खाएंगे, प्रभात फेरी में मम्मी जाती थी तो उनके साथ जाएंगे, प्रसाद मिलेगा। लेकिन वो आस्ते आस्ते कनेक्शन बनता गया, जुड़ता गया, गुरुद्वारा जाना अपने आप से भी अच्छा लगने लगा। फिर वो हलवा प्रसाद खाने का और वो सब साइड में हो गया। तो सिर्फ मन में यही रहता था कि गुरुद्वारे जाना है, दर्शन करने हैं, वहां बैठना है। एंड इट यूज्ड टू बी वेरी पीसफुल एंड आई जस्ट लव टू सिट देयर एंड से नथिंग। अपना मैं पूरा हार्ट का जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आई जस्ट यूज्ड टू पोर माय हार्ट आउट देयर व्हाइल सिटिंग इन द गुरुद्वारा। इसी तरह बड़े हो गए, एजुकेशन पूरी हुई, शादी हो गई, बहुत अच्छे घर में गुरुजी ने शादी करवाई, बहुत अच्छा हस्बैंड दिया। तो हम लोग बाहर चले गए, वहां रहे थोड़ा टाइम, फिर वापस आए। तो वापस आने के बाद फैमिली स्टार्ट हुई, गुरुजी ने बड़े प्यारे प्यारे बच्चे ब्लेस करके दिए। अब ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही तो चल रही थी ना तब से। हम लोगों को लगता है कि गुरुजी किसी भी रूप में आपको ब्लेस कर रहे थे, गुरुद्वारे में जाओ या फिर तुम कहीं और जाओ, ब्लेसिंग मुझे लगता है कि उन्हीं की चल रही थी साथ साथ। तो गुरुजी ने पहले मुझे एक बेटा दिया, फिर दूसरा दिया। तो मन में कहीं ना कहीं था, मेरी मम्मी को भी बहुत शौक था कि घर में एक बेटी होनी चाहिए। तो हम जैसे अरदास करते थे कि गुरुजी, फिर अब जी एक बेटी हो जानी चाहिए। फिर भी वो लगा कि चलो अब दो बच्चे हो गए हैं। और फिर किसी से भी बात करते थे तो कोई ना कोई हंस के बोल देता था कि तीसरा हो गया तो फिर क्या करेगी, चौथा करेगी क्या? तो नहीं, एक बार ही तो करेंगे, एक बेटी तो चाहिए, चलो तीसरे में लास्ट ट्राई कर लेते हैं।
तो गुरुजी की कितनी कृपा। उन्हीं दिनों मम्मी ने मेरे को बोला कि तुम 16 शुक्रवार का व्रत रखो। अब मम्मी के कहने पे मैंने व्रत रख लिया एंड इट वाज ऑल ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। फास्ट रखा, बहुत अच्छे से 16 सोमवार निकल गए। 7वें 17th फ्राइडे को जब मुझे उद्यापन करना था, उसी दिन मुझे पेन स्टार्ट हुई एंड दैट डे आई डिलीवर्ड माय थर्ड चाइल्ड एंड बाय गॉड्स ग्रेस शी वाज अ गर्ल एंड टुडे इज her birthday and I pray to Guruji to bless her with good health and give her peace and she's such a gentle soul। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि जैसे मेरी मम्मी ही वापस आ गई हैं जिस तरह से वो मेरा ध्यान रखती। मैं आपको बताती हूँ कि जब गुरुजी ने फर्स्ट टाइम अपने पास कैसे बुलाया। इट वाज ड्यूरिंग माय सन्स वेडिंग। तो ये भी सब गुरुजी की प्लानिंग ही है कि माय सन एंड हिज गर्लफ्रेंड while they were in college they had started seeing each other, so I did not take it as a very serious thing। कॉलेज में बच्चे घूमते ही रहते हैं, but then finally I think they decided to get married। तो my daughter-in-law at that time she must have spoken to her parents and all, और वो नीतू आंटी ऑलरेडी गुरुजी के पास जाते थे, तो उन्होंने गुरुजी से बात करी कि गुरुजी इस तरह से वो बच्चे हैं, शादी करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने उनको बोला कि मुंडे दी मां नू लेके आई एंड शी टोल्ड मी अ कपल ऑफ टाइम्स कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तब मैं गुरुजी से कभी मिली नहीं थी। बेटा मेरा फिर भी अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के पास 2-3 बारी गया था एंड ही वुड कम एंड टेल मी कि मॉम बहुत अच्छा लगता है वहाँ बैठना। इट्स वेरी पीसफुल ओवर देयर। चाहे गुरुजी कुछ बोलते नहीं है लेकिन फिर भी बैठे-बैठे बहुत अच्छा लगता है। तो 2-3 बारी ही हो गया था बट माय डॉटर इन लॉ एंड हर मदर वर वेरी कनेक्टेड टू गुरुजी एंड शी टोल्ड मी अ कपल ऑफ टाइम्स कि आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। वी वांट टू डिस्कस द चिल्ड्रंस वेडिंग। आई सेड अच्छा चलो चलेंगे। तो 2-3 बारी करते-करते 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकल गए। देन शी टोल्ड मी वेरी स्टर्नली वन डे कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं एंड द वे शी सेड इट आल्सो आई फेल्ट कि नहीं मुझे जाना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग आधे रास्ते में मिल लेते हैं। दैट टाइम वी वर स्टेइंग इन ग्रेटर कैलाश साइड एंड yeah, I think we were staying in Greater Kailash only and they were in Green Park and I said okay ठीक है, हम लोग आधे रास्ते में कहीं मिल लेंगे। तो इकट्ठी गाड़ी आगे पीछे लगा लेंगे बिकॉज़ आई हैड नेवर बीन देयर सो आई डिडंट नो द रास्ता आल्सो। तो वहाँ गए तो हम लोग काफ़ी थोड़ा रश था, इतना ज़्यादा तो नहीं रश था जितना आजकल होता है, फिर भी लाइन लगी हुई थी तो हम 3-4 आगे पीछे हो गए। आंटी आगे थी, बीच में हमारे 2-3 अंकल और आंटी आ गए एंड आई हैड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन इल्यूजन कि मैं गुरुजी को किस रूप में देखूँगी, क्या होगा? माइंड में बस जैसे ही एम्पायर स्टेट के गेट पे पैर रखा तो माइंड में अजीब-अजीब सी बातें आने लगी कि गुरुजी को किस रूप में देखेंगे हम। ये लोग तो जैसे बताते थे कि गुरुजी रब हैं, ये है, वो है। देन वी स्टार्टेड वॉकिंग। अंकल ने बोला कि ठीक है चलो आगे-आगे चलते रहो। आंटी आगे चली गईं। शी मस्ट हैव टोल्ड कि मुंडे दी मम्मी आ गए ने एंड शी जस्ट पॉइंटेड हर फिंगर टुवर्ड्स मी। तो गुरुजी ने उन्हें इशारा किया कि आप बैठ जाओ। फिर वो आगे हमारे जो 2-3 लोग थे, वो लोगों ने मत्था टेका तो मेरी बारी आई तो मैंने भी मत्था टेका। तो जैसे ही मैंने मत्था टेका जैसे एकदम से कोई करंट सा हुआ माइंड में कि आई थिंक माय सर्च हैज़ एंडेड एंड आई हैव रीच्ड वेयर आई अल्टीमेटली वांटेड टू रीच। बट स्टिल आई कुड नॉट गेट दैट फीलिंग वेरी क्लियर कि क्या रहा है। बट देन जब मैंने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी ने बोला रूपा आंटी ही सेड रूपा आंटी और ही सेड रूपा बैठ जाओ, चंगा बैठ जाओ एंड आई सैट डाउन देयर। उसी तरह से हमारी थोड़ी देर के बाद जैसे लंगर प्रसाद आया, गुरुजी ने पहले हलवा प्रसाद दिया, हम लोगों ने बाहर जाके खाया। लाइक एवरीबॉडी नोज़ कि गुरुजी पकड़ाते कितना थे, लेते कितना थे और वो हमारे हाथ में आते-आते कितना हो जाता था। तो वो हम लोगों ने खाया, बाहर आके हाथ धो के इंस्ट्रक्शन जैसे मिली कि वापस जाके बैठो और लंगर प्रसाद खाओ।
तो 4 की थाली आने लग गई। वो लंगर प्रसाद भी हो गया, फिर हम लोग आज्ञा लेने गए, तो गुरुजी ने हमें वहीं बिठा लिया। So we were a few संगत in the end, जिनको गुरुजी कभी-कभी बिठा लेते थे, कभी किसी को बिठा लेते थे, कभी किसी को। तो कभी रात को 1 बजे तक, कभी 2 बजे तक छुट्टी मिलनी। तो आस्ते-आस्ते इतनी अट्रैक्शन हो गई वहाँ जाने की, कि वहाँ से उठने का और घर आने का मन ही नहीं करता था। जब लंगर प्रसाद हुआ तो हम लोग पिलर्स के पीछे छुपना शुरू कर देते थे कि गुरुजी के साथ आई कॉन्टैक्ट करेंगे, तो गुरुजी ने एक छोटी-सी उँगली अपनी इशारा करके बोलना कि चलो, हो गया। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्हें तो पता है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, चाहे तुम पिलर के पीछे बैठो, चाहे दीवार के पीछे बैठो। सो इट वाज़ अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। तो जब मेरे हम अपनी मम्मी के साथ जाती थी कभी भी, तो उनको बड़ा शौक था एस्ट्रोलॉजर्स के पास या पंडितों के पास मुझे ले जाते थे। एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि बेटा इसके पैर छू लो, इसके छू लो। बट सिंस आई वाज़ नॉट इन दैट फेवर कि मैं किसी इंसान के पैर छूऊँ, तो मैं उनको कहती थी, मम्मी कभी आप कहते हो पंडित जी के पैर छू लो, कभी कहते हो इनके छू लो, मैं क्यों इनके पैर छूऊँ? ये लोग भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना, व्हाई शुड आई डू इट? कि अच्छा चलो कुछ मुँह से मत निकालो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है वैसे करो। तो नमस्ते तो कर लो हाथ जोड़ के। मैं कहा हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो। लेकिन गुरुजी के पास जाते ही वो फीलिंग सारी खत्म हो गई कि गुरुजी इंसान है या नहीं है, भगवान है, कौन है? लेकिन हाथ अपने आप उनके चरणों की तरफ बढ़ जाते थे। बस दिल करता था कि वहीं पे हाथ रखूँ और वहीं पे अपना माथा टेक लूँ। So there was a very mixed kind of emotions and very mixed kind of feelings in my heart कि ये रब हैं, क्यों इसलिए मेरा मन करता है, या बहुत महापुरुष हैं इसलिए मेरा मन करता है। ये तो आस्ते-आस्ते गुरुजी ने जैसे-जैसे फ़ोल्ड खोले, तो महसूस होना शुरू हुआ कि गुरुजी हैं कौन? वो तो आज भी हम लोग नहीं जान पाए। आज तक भी इतनी इतनी हमारी पहुँच नहीं है कि गुरुजी के बारे में जान पाएँ कि गुरुजी हैं कौन? और उससे एक बहुत साल पहले, कम से कम मेरे ख़्याल 12 या 15 साल तक मैं साईं बाबा के मंदिर जाती थी। और रोज़ वहाँ जाना, रोज़ माथा टेकना, चाहे मंदिर बंद भी हो जाता था, इट वाज़ अ रिचुअल कि जब तक मैं बाबा के मंदिर में जाके बैठ के उनके साथ अपना पूरा दिन का हाल नहीं सुना लेती थी। चाहे वो अच्छी हो, चाहे खराब हो, चाहे मैं उदास हूँ, खुशी हूँ, मैं सब वहाँ जाके बाँटती थी। तो वहीं से गुरुजी ने मुझे अब सीधा अपने चरणों में बुला लिया। तो मुझे यूँ लगा कि जैसे वो फ़ादर मेरे अब यहाँ आ गए हैं, इस रूप में आ गए हैं। तो वहीं पे बैठ के मैं जब गुरुजी के साथ बैठी होती थी हम लोग रात, तो मैं गुरुजी से मन ही मन में कुछ ना कुछ बताती रहती थी कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। सो दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड टू मूव ऑन। फिर गुरुजी ने हमारा पर काफ़ी हफ्ते निकल गए, कोई शादी-वादी की बात ही नहीं करी। तो मैंने नीतू से पूछा, मैंने कहा, "कोई बात आप करो, फिर कैसे करना है? आप तो कह रहे थे कि शादी की बात करनी है।" तो शादी तो बिल्कुल सेकेंडरी हो गई क्योंकि वहाँ वैसे ही इतना मन लग गया कि शादी की बात तो हमको ध्यान में भी मेरे दिमाग में कम आने लगी। फिर भी मैंने उनको बोला, मैं कहा पूछो अब गुरुजी से कि कैसे क्या करना है? तो हो सकता है उनको मैं ही नहीं पसंद आई या क्या नहीं हुआ, वो क्यों अब वो बात ही नहीं कर रहे इसके बारे में। सो देन वी बोथ ऑफ अस वी सैट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, उनके चरणों के पास बैठ गए एंड देन वी आस्क्ड हिम। तो गुरुजी कहते हैं हाँ ठीक है, शादी दी डेट फिक्स कर लो। तो शादी की डेट हम लोग फिर गुरुजी को थैंक यू बोला और चरण छुए और बाहर आ गए। वी वर वेरी हैप्पी। फिर गुरुजी ने एक्नॉलेज कर दिया शादी की डेट फिक्स करने के लिए। तो हमारा फिर ये आपस में ही यही हो रहा था कि शादी की क्या डेट फिक्स करनी है। सिंस माय फैमिली, माय रियल आई हैव ओनली वन रियल ब्रदर हू स्टेज अब्रॉड। तो मेरा कहा था कि हमारे घर में अब शादी होगी तो उसको तो आना ही है, मामा है वो आफ्टर ऑल, और उसके बिना तो मैं करूँगी नहीं, और वो सिर्फ़ दिसंबर के लास्ट वीक में ही आ सकते हैं वहाँ के जितने भी हैं। और मेरे सारे कज़िन्स की फैमिली सब अब्रॉड में है। तो मुझे था कि सब लोग आएँ एंड एवरीबॉडी वांटेड टू कम आल्सो, दे वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि तुम करो रचित का तो हम लोग फिर सब आएँगे दिसंबर में। सो आई टोल्ड नीतू आल्सो द सेम थिंग। मैं कहा
हम लोग तो दिसंबर के एंड में ही कर सकते हैं, क्रिसमस हॉलिडेज में जब सब लोग आएंगे। दे वांटेड टू डू इट समहाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। फिर हम लोग गुरुजी के पास गए कि गुरुजी, अब शादी की डेट भी आप ही बता दो कि क्या करनी है। तो गुरुजी ने फिर उनसे पूछा कि हाँ की करना है कि कहते ने। शी सेड कि गुरुजी ये तो दिसंबर के एंड की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी से चंगा कोई बात नहीं, आप दिसंबर के एंड में कर दो। गुरुजी ने 25 दिसंबर की डेट फिक्स कर दी। आई वाज वेरी हैप्पी। तो हम लोगों ने सारे अपने relatives को इनवाइट किया and everybody accepted the invitation and I'm very thankful to Guruji कि they all came, we had a blast। 10 दिन का नॉन स्टॉप दिन रात फंक्शंस चलते रहे and it was a very well planned wedding with Guruji's grace because Neetu was very close to Guruji, so वहाँ पे लड़की की साइड में गुरुजी आए, वहाँ उन्होंने बच्चों को ब्लेस किया। तो एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी वेल। जिस दिन शादी थी उस दिन अगले दिन ही there was a lot of hush hush and news and everybody was in a panic situation। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम लोग तो क्योंकि रात को काफी लेट सोए थे तो न्यूज वगैरह पढ़ी नहीं थी। तो देन वी गॉट टू नो लेटर कि उसी दिन 26 सुबह देयर वाज अ सुनामी और lot of there was a lot of disaster and lot of people had died and too much of it had happened। अब गुरुजी की यही प्लानिंग देखो, जब गुरुजी शादी की हमारी बात कार्ड बट रही थी तो माय डॉटर इन लॉ वुड टेल मी कि मम्मा गुरुजी इतने कार्ड बंटवा रहे हैं, हर थोड़ी एक दो दिन में और कार्ड और कार्ड और कार्ड के लिए वो बोल देते हैं। ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। इतनी उन्होंने संगत बुलाई वहां पे, इतनी संगत बुलाई। ऑल दोस पीपल हु had already planned their holiday to go to that area, but they cancelled their holiday plans and or they all came for the wedding क्योंकि गुरुजी का बुलावा और गुरुजी की ब्लेसिंग कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। एंड सेम हैपेंड विद माय रिलेटिव्स आल्सो। उन लोगों ने, चाहे वो गुरुजी से नहीं मिले थे, लेकिन उनके कईयों के प्लान बने हुए थे क्योंकि दिसंबर की छुट्टियां एक ही बार ही आती हैं, लंबी छुट्टी। तो उन लोगों ने भी सब हॉलिडे प्लान्स बनाए हुए थे, बट दे ऑल कैंसल्ड देयर हॉलिडेज और सब लोग इंडिया आ गए। So this was all Guruji's planning and of blessing his sangat and keeping them away from the disaster। और उसी दिन शायद गुरुजी ने कोई गुड़गांव में संगत रखा था जिसमें बहुत संगत आई थी। So thank you so much Guruji for giving that protection and your blessings to everybody। यूं ही हमारा जर्नी चलता रहा। तो शादी के थोड़ा टाइम पहले भी जब हम लोग लंगर प्रसाद करके बैठते थे तो गुरुजी हमें रात को बिठा लेते, फिर कहते थे कि चलो जाओ हुन जाओ, उठो, जाओ ब्याह तैयारियां करो। तो वो जब ब्याह तैयारियां करते थे कहते शॉपिंग करो, जाओ ब्याह तैयारियां करो। तो ही हैड हिज ब्लेसिंग इन दैट दोस फ्यू वर्ड्स ओनली वी वर ब्लेस्ड कि गुरुजी ने कह दिया जाओ शादी की तैयारी करो। सो एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी वेल। सो ड्यूरिंग दोज डेज ओनली जब हम लोग लंगर प्रसाद करके, अभी लंगर प्रसाद लगा नहीं था, उससे पहले ही हम लोग बैठे हुए थे तो एक अंकल ने आके गुरुजी को एक पैकेट सा पाउच सा पकड़ाया। तो उसमें लिफाफे लिफाफे के अंदर कुछ था, आई डोंट नो व्हाट था। तो गुरुजी ने उस टाइम पे एक एक लिफाफा निकाल के सबको बांटना शुरू करा। तो आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं गुरुजी क्या दे रहे हैं, क्योंकि उन दिनों में गुरुजी के स्वरूप बहुत ही रेयर मिला करते थे। तो जिसको मिल जाता था वो तो समझता था कि ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जैसे खुदाई हाथ में आ गए हैं। तो वो पैकेट सबको मिलते रहे। तो थोड़ी देर के बाद मैं तो आंखें बंद करके बैठी हुई, देख लिया पहले कि क्या है गुरुजी बांट रहे हैं, फिर अपनी आंखें बंद करके बैठी। तो एक आंटी ने मेरे को नोट किया साइड से कि गुरुजी आपको इशारा करके बुला रहे हैं। तो आई थॉट कि इनको गलती लगी होगी, गुरुजी मुझे क्यों बुलाएंगे। तो शी सेड नहीं गुरुजी आपको बुला रहे हैं। एंड आई सॉ गुरुजी ही वाज एक्चुअली, वो अपनी छोटी सी उंगली से मुझे इशारा कर रहे थे। So when I went to him, he gave me one packet from there, and I touched his feet, said शुक्राना, and came back and sat down। उसके बाद हमारा लंगर वगैरह हुआ तो हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए। गाड़ी में आके मैंने खोला और वो देखा तो उसके अंदर बहुत ही प्यारा गुरुजी का स्वरूप था। एंड आई वाज सो वेरी हैप्पी
कि गुरुजी के हाथ से वो स्वरूप मुझे मिला। फिर नेक्स्ट डे मैं वो स्वरूप लेके, इट वाज़ ऑन अ पेपर थिंग, तो उसको फ्रेम करवाने के लिए ले गई ताकि वो किसी भी तरीके से कुछ खराब ना हो। So after a lot of visiting lot of frame shops and everything, I found कि कोई भी इमीडिएटली करने को तैयार नहीं है। जब एवरीबॉडी सेड कि आप छोड़ जाइए, तो हम लोग बना देंगे, अगले दिन ले जाना। बट आई डिडंट हैव द हार्ट टू लीव गुरुजी एनीवेयर, सो आई वेंट अवे टू लाजपत नगर। वहाँ पे भी 2-3 शॉप्स घूमी। आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि सब यही कह रहे थे कि ले जाओ, और जिनके पास रेडी फ्रेम थे, वो भी फिट नहीं आ रही थी ठीक से। So then while I was just taking a round, I saw a very small shop. It wasn't a very big shop. मतलब अगर कोई उसको ना भी देखता ध्यान से, तो इग्नोर ही करके निकल जाता। पर जैसे गुरुजी की प्लानिंग थी, उन्होंने मुझे उसी शॉप में ही जाके रोका। एंड आई वेंट इनसाइड, आई सॉ उसके बाहर शोकेस में 2-3 ऐसे फ्रेम से लगे हुए हैं। सो आई थॉट मे बी शायद यहाँ पे देखती हूँ, शायद कोई रेडीमेड मिल जाए। सो आई वेंट इनसाइड एंड आई टोल्ड द शॉपकीपर कि मुझे इस साइज़ का स्वरूप वो चाहिए फ्रेम। तो ही सेड कि मैम पता नहीं अब एग्ज़ैक्ट होगा कि नहीं होगा, मैं देख लेता हूँ। एंड आई टोल्ड हिम आल्सो कि मुझे कैसा फ्रेम चाहिए। ही वेंट इनसाइड, 10 मिनट लगाए होंगे उन्होंने अपने स्टोर में मम्बो-जम्बो करने में, एंड ही केम आउट विद द फ्रेम, और उसको साफ करके उन्होंने मुझे वो हमने स्वरूप उसमें डाला। वो स्वरूप उस फ्रेम में ऐसे फिट हुआ कि जैसे उसके लिए ही बना हुआ था। गुरुजी ने वो शॉपकीपर को क्या ब्लेसिंग देना था, क्यों वो वहाँ पे मुझे ले गए, क्यों वो वहाँ गए, मुझे नहीं मालूम। बट वहाँ से आई वाज़ वेरी हैप्पी। वी टूक दैट फ्रेम एंड इट वाज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट आई हैड इन माइंड कि मुझे ऐसा ही फ्रेम चाहिए इस स्वरूप के लिए। तो फिर गुरुजी को हम घर लेके आए, लाके हमने उनको अपने मंदिर में रख लिया। अब हम कौन होते हैं रखने वाले, आए तो गुरुजी अपने आप ही थे, और उनको जहाँ बैठना था वो भी उन्हीं को मालूम है। अभी भी हँस रहे हैं मेरे सामने बैठ के। एनीवे, तो सब शादी हो गई, सब कुछ हो गया। फिर इसी तरह से एक दिन हम लोग बहुत टाइम बाद फिर बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने मुझे एक लॉकेट ब्लेस करके दिया। वो भी मुझे नहीं पता था कि जो गुरुजी बाँट रहे हैं उसमें क्या है। तो बहुत थोड़े से पाउच में थोड़े से पाउच थे, और गुरुजी एक-एक संगत को दूर-दूर से बुला के इशारा करके दे रहे थे, और मैं गुरुजी के बिल्कुल चरणों के पास बैठी हुई थी, एंड ही वोंट इवन लुक एट मी। मैंने कहा मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे स्वरूप मिल गया, बस चलो आई एम हैप्पी विद दैट। पर लालच अंदर का जो इंसान कहे कि गुरुजी के हाथ से कुछ मिले, वो अलग ही होता है। तो थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने मुझे इशारा करके बुलाया, एंड आई वाज़ लाइक सो सरप्राइज्ड। मैं बिल्कुल जब बिलीव नहीं कर पा रही थी कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। फिर आंटी ने मुझे, कोई अंकल बैठे थे या पता नहीं आंटी बैठे, उन्होंने कहा आंटी जाओ गुरुजी बुला रहे हैं आपको। फिर मैं जाके गुरुजी के चरणों के पास बैठ गई। तो गुरुजी ने बड़े पाउच के अंदर अपना हाथ डाला, और बहुत टाइम वो हाथ अंदर ही अंदर घुमाते रहे, जो एक पाउच था उसके अंदर। फिर उन्होंने वो छोटा पैकेट निकाला और मेरे हाथों में रख दिया। मैंने हाथ आगे करे, दोनों हाथ, और उनके हाथ से जो कुछ भी पाउच था बहुत देर तक उनका हाथ मेरे हाथों में ऊपर पड़ा रहा, एंड द टच, आई कैनॉट एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ दैट टच व्हिच आई वाज हैविंग। मेरी पूरी बॉडी में जैसी वाइब्रेशन सी हो रही थी, और गुरुजी वो पाउच छोड़ नहीं रहे थे, और उनका हाथ बिल्कुल ऐसे मेरे हाथों के ऊपर पड़ा हुआ था, और वो अपने अंगूठे से वो कुछ हिला रहे थे अंदर जो कुछ भी था। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ही पुट दैट पाउच इन माय हैंड एंड सेड जाओ ऐश करो, एंड आई केम। हम उनके गुरुजी के चरण छुए, और आके मैं अपनी जगह में बैठी, और उसके बाद से जो मेरा रोना शुरू हुआ, इतनी जैसे अंदर की सारी इमोशंस बाहर आ गई, एंड आई वाज हाउलिंग लाइक अ स्मॉल बेबी। एनीवे, फिर मैं गुरुजी को भी देखती रही कि गुरुजी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। बट दैट वाज़ द लास्ट पाउच व्हिच गुरुजी गिव टू मी, एंड जो बड़ा वाला थैला था गुरुजी ने वो अंकल को साइड में पकड़ा दिया। बट आई वाज़ वेरी हैप्पी दैट डे। पर वो उसके अंदर क्या था वो मुझे गाड़ी में आके ही दिखा, क्योंकि गाड़ी वहाँ तो हम खोलते नहीं थे कुछ भी।
जब हमने गाड़ी में खोला तो गुरुजी का बहुत ही प्यारा फ्रेम में स्वरूप लॉकेट डालने के लिए, और वो दिन है और आज का दिन है, दैट लॉकेट एंड माय बॉडी हैव बिकम लाइक वन पार्ट ऑफ ईच अदर। तो बीच में कुछ टाइम में मुझे लगा कि जैसे वो लॉकेट का एक लिंक थोड़ा सा लूज सा हो गया है, तो मैंने उसको उठा के अलमारी में रख दिया एंड आई थॉट कि ठीक करवा लूंगी, बाद में फिर पहनूंगी, ऐसा ना हो कि गिर जाए कहीं। पर उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स और कुछ इश्यूज स्टार्ट हो गए एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी वेरी मच। और उन्होंने बोला जेडी ब्लेसिंग में देना हो तुसी अलमारियां च रख देंदे हो, it's not to keep it the cupboards, it's for you to, it's a blessing, you have to use it। वो कोई सत्संग में सुना रहे थे, फिर वो उसके बाद उन्होंने मुझे ड्रीम में बताया। फिर मैंने अपने एकदम से मेरे को स्ट्राइक हुआ कि वो लॉकेट तो मैंने अलमारी में रखा हुआ और अभी ठीक भी नहीं करवाया। देन आई टुक दैट लॉकेट आउट, व्हेन दैट सेम वेरी डे आई वेंट टू द मार्केट, थोड़ा ठीक करवा के आई वोर इट एंड नाउ आई मेक इट अ पॉइंट कि उसको मैंने इतने अच्छे से उसको मैंने बोला ज्वेलर को, मैं इसको बिल्कुल एकदम से ना, मैं बैठी हुई हूँ तो मैं अभी से भेज के इसको एकदम से स्ट्रॉन्ग कर दे ताकि मुझे बार बार ना आना पड़े और ये टूटे ना। और जब से बस गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा साथ ही साथ मेरे गले में रहती है। So it is all his meher that we are able to survive and be happy and be healthy। कोई भी गुरु जी से शिकायत नहीं किसी भी बात की हमें। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत खुशियां दी हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरु जी। मैं आपको छोटे छोटे से गुरु जी के सत्संग सुनाती हूँ जो कि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। इट इज नॉट ओनली अबाउट अस, इट इज अबाउट अदर पीपल ऑल्सो। वन ऑफ आवर वी गॉट किचन सेवा, तो वन ऑफ आवर संगत he got married and his wife was having some problems while she was pregnant। तो गुरु जी ने हमें दिखाया कि हम लोगों के घर में सत्संग हो रहा है और उसकी वाइफ और वो खुद आए हैं और एक छोटा सा बेबी है, बॉय है उनके साथ में। वहां पे ग्रीन कलर की कुर्ता और वाइट कलर का उसने वो पहना हुआ है चूड़ीदार छोटा सा है। और गुरु जी का जहाँ हमने गद्दी लगाई है वहां पे वो ही इज क्रॉलिंग अवे एंड एंजॉयिंग हिमसेल्फ। बट क्योंकि वो अब सुबह उठे तो वो ड्रीम दर्शन खत्म हो गए, तो वो काफी परेशान थे अंकल उस टाइम पे। तो हमने उनको बोला भी एक दो बारी कि इस तरह गुरुजी ने हमें दिखाया, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। बट आई डिडंट टेल हिम कि बॉय है या गर्ल है, आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग, कमिट एनीथिंग माई सेल्फ। मैं कहा गुरुजी की जो मर्जी है, वो पूछा भी उन्होंने आंटी क्या दिखाया क्या दिखाया, मैंने कहा जो भी गुरुजी की मर्जी है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी, शी विल डिलीवर अ वेरी हेल्दी बेबी। तो ड्यूरिंग हर लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी उसको कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और उस दिन उसने हॉस्पिटल एडमिट करा उनको फॉर सम इमरजेंसी। तो उसी टाइम पे कुछ ओकेजन था या क्या था, आई डोंट रिमेम्बर। 400-500 लोग बैठे हुए थे एंड आई वाज आल्सो सिटिंग देयर एंड ही केम। वहां पे गुरुजी का दरबार भी लगा हुआ था। ही वो मत्था टेका एंड ही वाज कमिंग आउट एंड स्ट्रेट ही केम टू मी। अब इतने 400-500 लोगों में ही जस्ट स्पॉटेड मी एंड ही केम स्ट्रेट टू मी एंड सेड कि आंटी मैं जा रहा हूँ, उसको हमने एडमिट किया हॉस्पिटल में, इमरजेंसी है, तो आप प्लीज वो जो भी होस्ट है वहाँ के उनको बता देना कि मैं निकल रहा हूँ। मैं कहा बेटा बिल्कुल फिक्र ना करो, एवरीथिंग विल बी फाइन, गुरुजी इज देयर विद यू, आप मत्था टेक के जा रहे हो, डोंट वरी। एंड ही वेंट अवे एंड शी डिलीवर्ड अ वेरी हेल्दी बेबी बॉय। और उसने जब बेबी बॉय डिलीवर करा तो थोड़े टाइम बाद हम लोगों ने जो गुरुजी ने ड्रीम दिखाया था, वी हैड सत्संग इन आवर हाउस एंड स्पेशली टोल्ड हिम कि उसको लेके आना सो दैट ही कैन बी वेयर ही एक्चुअली गुरुजी हैड शोड अस। एंड he brought that boy, little boy, in the green kurta and white pajama। और उस दिन हम गुरुजी का चोला भी हम लोगों ने ग्रीन ही रखा था because that's what Guruji had shown us and it was a very amazing experience। तो एक बार जब हम लोगों ने सत्संग रखा हुआ था तो
समझ में नहीं आ रहा था कि मीठे प्रसाद में क्या बनाएँ? क्योंकि गुरुजी कहते थे घर पे ही बनाना है, घर पे ही बनाना है, तो अब मिठाई तो घर पे नहीं बन सकता थी, हलवा प्रसाद तो हम बनाते ही। तो माई सेल्फ एंड माई डॉटर वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि क्या बनाएँ, स्पेशल क्या बनाएँ गुरुजी के लिए जो बस यही प्लानिंग चल रही थी, तो 1-2 दिन निकल गए उसके अंदर। तो रात में गुरुजी की ब्लेसिंग, थैंक यू गुरुजी अगेन। ही केम इन द ड्रीम एंड ही शोड कि ही वांट्स टू हैव चूरी प्रसाद। अब मैंने कभी पहले चूरी बनाई नहीं थी, तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ, "गुरुजी कैसी चूरी आप खाते हो? मुझे तो मालूम नहीं है।" तो देन ही शोड स्टेप बाय स्टेप that we are sitting in the kitchen, and even there are some kitchen aunties where we used to do seva. And he's telling everybody over there, he's standing right behind me and he's telling कि ऐसे चूरी बनती है, ऐसे बनाओ। And हम लोगों ने वैसी चूरी बनाई। फिर अगले दिन जब हमारा सत्संग था, and everybody was very happy, and I told all the aunties in the kitchen कि गुरुजी ने सब आप सबको bless कर दिया और चूरी बनानी सिखा दिया। So I hope you people learn. So everybody was saying कि हाँ, हाँ, हमें बताना कैसे बनाते हैं, गुरुजी ने क्या सिखाया। So we used to have a class in the kitchen कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने सिखाई है चूरी बनाने के लिए। तो जब सत्संग हुआ तो वैसे ही तो शायद ना भी बन पड़ी होगी, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट। हम लोगों ने चूरी प्रसाद बनाया उस दिन। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने खुद गाइड करके ये चूरी प्रसाद बनवाया हमारे से। शुक्राना मालिक। इसी तरह चलते-चलते अ, बड़े मंदिर में हम लोग जाते थे, तो मंडे की सेवा लगी लगी हमारी। लगी क्या लगवाई तो गुरुजी ने, हम लोग तो काली माता टेकने जाते थे। गए वहाँ समोसा प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया, छोटे-छोटे ग्रुप्स में सत्संग होते रहते थे एंड वी वुड जस्ट सिट, सत्संग सुना एंड वी वुड कम बैक। तो जब हम दरबार में बैठे होते थे तो कुछ आंटीज़ वहाँ पे अ, शिव मूर्ति की सेवा कर रहे होते थे ब्रासो को, एंड आई वुड जस्ट लुक एट देम एंड वंडर, मैं कहा कभी मेरा भी नसीब होगा कि गुरुजी के इतने नज़दीक जाके शिव मूर्ति की सेवा कर पाऊँगी मैं। तो इट वाज़ जस्ट अ पासिंग थॉट, चलता गया आगे एंड मोreओवर उन दिनों में मेरी शोल्डर्स में बहुत दर्द थी। इट वाज़ लाइक अ फ्रोज़न शोल्डर एंड आई कुड नॉट मूव इट प्रॉपर्ली। तो मैं सोच रही थी अगर गुरुजी ने सेवा दे भी दी तो मैं करूँगी कैसे? तो यही कहानियाँ माइंड में चलती रहती हैं। हम लोगों का बुद्धू माइंड है, कुछ सोच इससे आगे तो सोचता नहीं है, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं हम लोग कि हम ये कैसे करेंगे, हम ये कैसे करेंगे? पर करवाने वाले तो वो हैं, नहीं करवाना तब भी उनको ही मालूम है। तो इस तरह 2-3 मंडे निकल गए, तो उनके वो आंटी ने मुझे बोला बाहर निकल के, जो सेवा करते थे। तो उन दिनों मैं अभी अंदर जा रही थी और वो सेवा करके बाहर आ रहे थे एंड शी जस्ट गॉट मी नियर दैट फाउंटेन, सेड रूपा तुम मंडे को ना सुबह मूर्ति सेवा के लिए आया करो। अब ये लोग 5 साढ़े 5 बजे घर से निकलते होंगे तो 6 बजे पहुँच जाते थे एंड आई बीइंग वेरी फार, तो मुझे होता था कि इतनी दूर से अकेली मैं कैसे आऊँगी? बट आई सेड हाँ जी, ठीक है आंटी मैं आऊँगी। 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गए। आई जस्ट कुडन्ट मैनेज टू गो अलोन। फिर उन्होंने बोला बड़ी स्टर्नली कि तुम्हें बोला था कि तुम सेवा के लिए आया करो, वहाँ जल्दी नहीं आ सकते थोड़ा? मैंने आंटी मैं अगले हफ्ते पक्का आ जाऊँगी। एंड देन आई वेंट और वहाँ से हम लोगों ने उन्होंने बताया कि क्या करना है, वो थोड़ा बहुत हम देखते थे तो हमें मालूम भी था। अब ये गुरुजी की प्लानिंग थी कि और उन्होंने ही बुलाया था सेवा के लिए और पूरा हम लोगों का सिस्टम होता था कि शिव मूर्ति की परिक्रमा करनी है और एक चरणों से स्टार्ट करके और करना है। जब वहाँ पे सब लोग आंटीज़ आ गए तो चरणों में कुछ बैठी थी, कुछ साइडों में बैठी थी। तो मेरी को जहाँ जगह मिली दैट वाज़ शिव मूर्ति के पीछे। और गुरुजी ने देखो स्टार्ट भी मेरी सेवा करवाई तो शोल्डर से। वही शोल्डर जहाँ मुझे इतनी पेन थी एंड आई कुड नॉट इवन मूव इट, वहीं से मेरी सेवा स्टार्ट हुई। आई स्टार्टेड रबिंग, डिड ब्रासो सेवा और करते-करते पूरी परिक्रमा हुई। फिर चरणों की सेवा, फिर वापस एंड आई डोंट नो विदिन 2 या 3 हफ्ते हम लोगों ने मंडे सेवा करी होगी एंड आई इवन फॉरगॉट दैट आई हैड अ फ्रोज़न शोल्डर। आई फॉरगॉट दैट देयर वाज़ पेन
and everything just vanished, and I was feeling very एक्टिव एंड आई वाज फीलिंग लाइक वेरी हेल्दी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर कुछ सुबह 5 बजे भी गाड़ी उठाई और निकल जाना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। डर ही नहीं लगता था कि रास्ते में फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ से जाना है। लाइक गुरुजी वाज देयर ऑल द टाइम विद यू, तो डरने की तो कोई फीलिंग ही नहीं आती थी मन में। इसी तरह मंडे की सेवा करते-करते आदमी का लालच है बढ़ता ही चला गया। फिर मैं आंटीज़ को देखती थी, वो किचन में सेवा करते थे, तो फिर माइंड में आया कि गुरुजी मुझे भी ऐसे किचन में सेवा करनी है, टोपी पहन के मंदिर में घूमना है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग किचन सेवा में मिल गई। स्टार्टेड विद 2 आवर सेवा के 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। करते-करते हम लोगों ने पूरा दिन वहाँ मंदिर में रहना, सुबह 9 बजे से लेके रात को लंगर प्रसाद करके हम लोग वापस आते थे, तब भी घर आने का मन नहीं करता। इट इज़ ऑल सच एन एक्सपीरियंस। और इतना खुश रहते थे हम लोग किचन आंटियों के साथ में, इवन अदर आंटीज़ के साथ। इट वाज़ लाइक पूरा दिन जैसे पिकनिक ही होती थी। कोई प्रसाद ला रहा है, वो खा रहे हैं, कुछ बन रहा है, लंगर प्रसाद हो रहा है, सारा दिन मंत्र जाप चलते रहते हैं या भजन चलता रहता था किचन के अंदर, रोटी प्रसाद बन रहा है। कोई किसी को कोई गुस्सा गिला नहीं होता था। सब एक-दूसरे को अगर कोई कमज़ोरी है तो दूसरा आदमी उसको सिखा देता था कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। क्योंकि मैंने कभी इतनी ज़्यादा रोटी प्रसाद बनाई नहीं थी। तो मेरी क्योंकि एक बारी एक आर्म में मेरे डबल फ्रैक्चर हुआ था, तो वो आर्म पूरी प्रॉपर्ली स्ट्रेट नहीं होती। तो मेरे को पेड़े बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो थोड़ा स्लो थी, ये नहीं कि आते नहीं थे, थोड़ी स्लो थी। और ये लोग आंटीज़ बहुत जल्दी बनाती थी। बट आई नेवर फेल्ट कि किसी ने मुझे कभी टोका हो कि आंटी आप आराम दो, आस्ते कर रहे हो या कर रहे हो। तो बनाते-बनाते हाथ इतना गुरुजी ने बिठा दिया कि आई कुड मैच देयर स्पीड। और वो जो थोड़ा बहुत हाथ में स्टिफनेस रहती थी बिकॉज़ ऑफ द फ्रैक्चर, वो भी मेरी आज से काफ़ी कम हो गई। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी। और किचन में पहुँच जाना, गुरुजी के दरबार में सारा दिन रहना, अंदर-बाहर घूमते रहना, इट वाज़ अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एक आप मंडे को एक बारी हम लोग मंदिर में बैठे हुए थे, तो सेवा खत्म हो गई थी, वी वर सिटिंग, मंत्र जाप चल रहा था। तो बैठे-बैठे उससे 1 रात पहले गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तुम लोग मंदिर में जाते हो, इतनी सेवा करते हो वहाँ पे, जो मूर्ति सेवा मंदिर में कभी ऊपर भी देखा है? फिर गुरुजी क्या देखना है ऊपर? ऊपर तो शैंडिलियर है और इतना अच्छा वो है, शिवलिंग है, उस क्या देखना है वहाँ पे? तो गुरुजी कहते हैं, देखो जाके अपने दिल दियां जो ਤੁਹਾਡੇ दिल च जाले लगे हैं, उनको देखो जाके। And while I was sitting there, I saw actually chandelier के ऊपर इतने जाले लगे हुए थे कि आई फेल्ट वेरी सैड एंड सॉरी कि हम लोग नीचे तो इतनी शिव मूर्ति की सेवा करते हैं, कारपेट झाड़ ये सब डस्टिंग का ये कर, किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि शैंडलियर के ऊपर इतने जाले और मिट्टी आई हुई है। सो देन आई टोल्ड माय आंटी ओवर देयर हु वाज टेकिंग केयर ऑफ द थिंग, तो मैंने कहा आंटी इस तरह से ऊपर शैंडलियर में जाले लटक रहे हैं, सो आई थिंक वी शुड गेट इट क्लीन। देन शी आल्सो सॉ, शी सेड हाँ, हम लोगों ने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर हमने माली अंकल को बुलाया, रोप से उन्होंने शैंडलियर को नीचे किया एंड वी स्टार्टेड टू क्लीन, दैट्स हाउ द शैंडलियर सेव आल्सो स्टार्टेड। तो वो जाले गुरुजी ने शैंडलियर के नहीं निकालने थे, गुरुजी ने मेरे अंदर ही कोई जाले लगे होंगे जो उन्होंने मुझे दिखाया और उन जालों को निकालने के लिए बोला। कोई नेगेटिव फीलिंग होंगी या कुछ मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, आई एम श्योर, व्हिच ओनली गुरुजी नोज़ कि व्हाई ही डिड ऑल दैट। तो कोई भी तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव होता है, ये नहीं कि गुरुजी हर टाइम तुम्हें रोज़ लाइक अ रोज़ ही ट्रीट करते हैं। गुरुजी कभी-कभी पनिश भी कर देते हैं। तो इस तरह कुछ आया होगा मन में, तो एक दिन गुरुजी ने मुझे दिखाया कि रात को उन्होंने मुझसे पूरे मंदिर की धुलाई कराई। पूरा झाड़ू लेके उन्होंने कहा चल इसको धो, मंदिर को धो। और मैं मंदिर धो रही हूँ, झाड़ू लगाई जा रही हूँ, अपनी नीज़ के ऊपर बैठ के, और गुरुजी पीछे स्विश-स्विश करते हुए अपने व्हाइट कलर के चोले में मेरे पीछे-पीछे चल रहे हैं। एंड व्हेन आई रीच्ड द गेट एंड आई लुक बैक एंड आई टेल हिम, गुरुजी हो गया, ठीक है?
तो गुरुजी कहंदे नहीं हाले नहीं होया पूरा साफ, एक बारी फिर कर। एंड अगेन स्टार्टेड क्लीनिंग द होल किचन, सॉरी मंदिर। फिर पूरा मंदिर लेफ्ट से राइट तक, टॉयलेट से लेके फिर मेन गेट तक मैंने सारी धुलाई करी। फिर गुरुजी शुश करते मेरे पीछे-पीछे चल रहे हैं। वो उनकी चोले की आवाज़ और जो उनके चलने का अंदाज़, चाहे तुम वो पैर ज़मीन पे लगाते थे या नहीं लगाते थे, लेकिन वो जो चोले की आवाज़ थी, इट वाज़ लाइक अ म्यूज़िक टू द ईयर। तो मैं ऐसे देखे जा रही हूँ कि व्हाइट चोले में गुरुजी मेरे पीछे-पीछे आ रहे हैं, साइड में देख रहे हैं। एंड आफ्टर डूइंग द वॉशिंग अगेन फॉर द सेकंड टाइम, आई लुक्ड एट गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी अब हो गया? तो देन आई सॉ कि गुरुजी इज़ नॉट देयर। गुरुजी दूर वहाँ पे दरबार की सीढ़ियों के पास खड़े होके वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, एंड ही गिव मी द इशारा कि अब तुम जाओ। सो दैट वाज़ द एंड ऑफ माय ड्रीम। बट इट वाज़ अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस कि गुरुजी कैसे तुम्हें आके तुम्हारी अंदर के बाहर की सफाई कर देते हैं, क्या करते हैं। उस दिन एक आंटी का कोई सत्संग आ रहा था, शी वाज़ टेलिंग अबाउट अस्थमा, कि कैसे गुरुजी ने उनका अस्थमा ठीक किया। शी वाज़ ऑन नेबुलाइज़र एंड स्टफ लाइक दैट। एंड देन इट जस्ट स्ट्रक मी कि जब मेरे बच्चे अभी शायद कॉलेज में पढ़ रहे थे, उन्हीं दिनों में मेरे को बहुत साल पहले से अस्थमा का अटैक बहुत होता था। एंड आई यूज्ड टू बी ऑन नेबुलाइज़र और सारा दिन हाथ में इन्हेलर और स्टेरॉइड्स और ये, मतलब दुनिया का कोई इलाज मैंने नहीं छोड़ा था। होम्योपैथिक इलाज करा, आयुर्वेदिक करा, जिसने जिस रास्ते लगा दिया मैंने वो रास्ता कर लिया। और आई एम श्योर इसमें गुरुजी का कोई ना कोई हाथ था। मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे याद भी नहीं रहा कि ये सब करते-करते मेरा अस्थमा खत्म हो गया था। और जब वो आंटी ने बताया कि मेरा अस्थमा था मुझे और वो खत्म हो गया, एंड देन आई रियलाइज़ कि हाँ, मुझे भी तो अस्थमा था। वो तो मुझे याद ही नहीं कि कब हुआ था और कब गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया था। तो हमें लगता है कि हमको जब तक गुरुजी अपने सामने नहीं बिठाते, गुरुजी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है या हम उनके चरण शरण में नहीं हैं। गुरुजी तो पता नहीं कब से हमें अपनी चरण शरण में ही लिए बैठे हैं, लेकिन हम लोगों को ही नहीं मालूम पड़ता कि हमारी ज़िंदगी जो चल रही है, वो उनकी कृपा से ही चल रही है। अभी हम आपको छोटा-सा अभी रिसेंटली हुआ ये 3-4 हफ्ते पहले का छोटा-सा सत्संग सुनाती हूँ। अ, थर्सडे था, हम लोग गुरुजी की लंगर प्रसाद कर रहे थे रात को। तो उससे कुछ दिन पहले मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन आए हुए थे अमेरिका से, ग्रैंडडॉटर और ग्रैंडसन। दोनों को कुछ ना जैसे टूथ की प्रॉब्लम हो रही थी। अब बाहर से बच्चे आते हैं, तो उनको होता है कि यहाँ सारा हम अपना ट्रीटमेंट करवा लें। कोई और क्लीनिंग करा रहा है, किसी को रूट कनाल करा रहा है, कोई कह रहा है दर्द हो रही है, तो ग्रैंडडॉटर कह रही है मुझे क्लीनिंग करानी है, रूट कनाल कराना है, कैविटी भरवानी है। इसी तरह से चल रहा था। तो मैं कहा गुरुजी आपको पता है क्या है ये सब? और मुझे डेंटिस्ट से ना बहुत इरिटेशन सी होती है, वो स्पेशली जब वो ड्रिल मशीन चलाते हैं। इट्स नॉट कि मैं कभी डेंटिस्ट से गई नहीं हूँ। जो वो ड्रिल चलाते हैं ना क्लीनिंग करने के लिए, उससे मेरा पूरा दिमाग हिलने लग पड़ा। अच्छा, बच्चे भी चले गए, सब हो गया। अब ये जिस थर्सडे को हम लोग लंगर प्रसाद करने के लिए गए, उससे 3-4 दिन पहले से मुझे दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई। पहले थोड़ी-थोड़ी होती रही, फिर ज़्यादा होनी शुरू हो गई, एंड आई कुड नॉट च्यू ऑन वन साइड। तो मैंने अपनी डॉटर को बोला, मैं कहा यार ये ना प्रॉब्लम हो गई है, मुझे दाँत में दर्द हो रही है, अब मुझे ना डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। तो कहती मॉम दिखाना तो पड़ेगा ना, अब दर्द हो रही है तो ऐसे इन्फेक्शन फैल जाएगी। बट शी वाज़ ऑल्सो क्वाइट कि ठीक है, जब ज़्यादा एक्सट्रीम पे द बात पहुँच जाती है, मॉम भी तभी बताती है। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स तो पता भी नहीं लगता, वो गुरुजी अपने आप ही देख लें। अच्छा, हम लोग वहाँ पे लंगर प्रसाद करने की थाली आई, लंगर प्रसाद कर लिया। आई वाज़ ईटिंग इन वेरी स्मॉल बाइट्स, छोटा-छोटा करके, क्योंकि एक साइड पे मुझे दर्द हो रही थी, मैं नहीं खा पा रही, तो दूसरी साइड पे मैं छोटा-छोटा करके खा रही थी। खत्म कर लिया हम लोगों ने। 3 ही लोग एक 4 की थाली में बैठ गए। तो वो अंकल आए, थाली लेके चले गए। अभी हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि ज़्यादा रश नहीं था, तो हम लोग गुरुजी की बातें कर रहे थे और बिल्कुल गुरुजी के गुल्लक रूम के बाहर जो बेड़ा है, वहीं पे उन्होंने बाहर ही बिठाया हुआ था।
तो हम लोग वहीं पे देख रहे थे कि गुरुजी ने अपने सामने ही बिठाया हुआ है चरणों में, वहां से गुरुजी दिख रहे थे हमें बुल्लक रूम के पीछे जो उनका स्वरूप। तो थोड़ी देर बाद हम बैठे रहे तो एक अंकल आए, एक थाली और ले आए, और वो उनमें जो थाली में 3 कटोरियां थी, उनमें तीनों में हलवा था। सर आंटी आप लोगों के लिए। तो यू वर तो वेरी हैप्पी, गुरुजी के दरबार में बिना मांगे हलवा प्रसाद मिल गया, वो भी थर्सडे को। तो हम लोगों ने हलवा प्रसाद खाना शुरू किया, एंड आई वाज हैविंग माय शेयर। मैंने कटोरी में वो चम्मच लिया और हलवा प्रसाद, गरम गरम हलवा प्रसाद था, मैंने अपने मुंह में डाला, और गुरुजी ने पता नहीं क्या सोची डाली। तो मैंने वो हलवा प्रसाद ना, जो गरम गरम था, वो अपने जहां मुझे दर्द हो रही थी वहां पे रख लिया, और जब भी मैं खाऊं पहले वहां पे रखूं और फिर मैं उसको अंदर ले जाऊं, एवरी टाइम टू द होल कटोरी फिनिश। तो उन लोग बच्चों ने जो मेरे साथ में थी आंटीज, उन लोगों ने भी खा लिया, हम लोग अपना मत्था टेका और आ गए घर। और जब मैं सुबह उठी तो माय टूथ वाज लाइक, माय माउथ वाज सो फ्रेश, नो पेन, नो नथिंग। तो मैं अपनी डॉटर को बोला, मैंने कहा बेटा मेरे तो गुरुजी ने कल रात को हलवा प्रसाद से ही मेरा दांत क्योर कर दिया, मेरे को तो अब दर्द ही नहीं है। अब वो जो दर्द थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन वो जो छोटा सा था, टूथ था, वो लटकने लग गया वहां पे। दर्द खत्म होगी, मैंने कहा अब इसके लिए जाना पड़ेगा, तो ये वो खींच देगा, इसके लिए तो ऑब्वियसली उसको ड्रिल नहीं चलानी पड़ेगी, बट चलो एक आध दिन देखते हैं, शायद अपने आप ही निकल जाए। तो उसके 2 दिन छोड़ के हमारे घर में सत्संग था, तो मैंने लंगर प्रसाद की एक बाइट ही अभी खाई थी, रोटी प्रसाद की, कि जो दांत लटक रहा था वो भी क्रक करके बाहर, पहली ही बाइट के साथ बाहर आ गया। वो भी गुरुजी ने टेक केयर कर लिया कि तेरे को वो कष्ट भी उठाने की जरूरत नहीं है कि डेंटिस्ट के पास जाके तो अपना दांत निकलवा। तो इट वाज क्वाइट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई वाज वेरी हैप्पी कि गुरुजी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने आप ही टेक केयर कर लेते हैं। तो so there are a lot of small little satsangs I will share some other time also. And now I would like कि मेरी डॉटर अपने बारे में कुछ बताए। टुडे इज अ बर्थडे एंड आई वुड लाइक गुरुजी की आप उसको ब्लेस करो और संगत भी अपनी सारी ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने इतनी अच्छी जिंदगी हमें दी है, इतना अच्छा प्यार, इतना ज्यादा प्यार दिया है कि इस जन्म में तो क्या, कई जन्मों में हम वो नहीं आपका पूरा बता सकते, एंड वेरी डिफिकल्ट टू डू योर बखान। शुक्राना मालिक, शुक्राना वेरी मच। नमस्ते संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, भूल चूक माफ महाराज। संगत जी, बहुत ब्लेसिंग है महाराज की, इट्स माय बर्थडे टुडे एंड इट्स वेरी वेरी स्पेशल डे। महाराज इतना ब्लेस करते हैं, तो मैं बर्थडे से रिलेटेड ही कुछ सत्संग महाराज के शेयर करना, वही माइंड में आ रहा है मेरे आज। 2014 या 15 की बात है। मेरा बर्थडे था उस दिन, उस दिन महाशिवरात्रि भी 27 फेब को ही थी। तो इट वाज वेरी स्पेशल, मतलब बहुत खुशी थी मुझे। एंड हम लोग जैसे बड़े मंदिर गए सुबह दर्शन करने के लिए। तो सुबह सुबह हम चले गए थे उस दिन, क्योंकि जैसे सुबह उस टाइम सुबह आने देते थे संगत को। तो हमारा मन था कि जैसे मॉम की बता रहे थे अभी कि उनकी मूर्ति, शिव मूर्ति की सेवा होती थी, तो उन्होंने हमें अंदर आने से नहीं रोका। एंड वी वेंट इनसाइड एंड हम हॉल में गए। तो वहाँ पे शिव मूर्ति की सेवा हो रही थी। तो हम लोग भी वहीं पे अंदर जैसे आए, तो आंटियां सारा वो सब जैसे हटा के, वो दरबार का सब जैसे गद्दी को दूसरी तरफ करके और सब सफाई हो रही थी और शाम के लिए तैयारी हो रही थी। इट वाज जस्ट, मतलब मेरे मन में आया कि मुझे भी शायद काश कुछ करने को दे दें तो कितना अच्छा हो। एंड बस ऐसे ही मैं खड़ी हुई थी एंड आंटी ने मेरी तरफ देखा एंड शी सेड कि ये जहाँ वो पीढ़ी होती है ना, जहाँ गुरुजी के चरण होते हैं, तो शी सेड कि आप, उन्होंने वो शिवलिंग के नीचे रखे हुए थे
एंड शी सेड कि आप ये साफ कर लो। तो उन्होंने मुझे कपड़ा दिया एंड संगत जी, आई वाज सो हैप्पी, इट वाज जस्ट सच एन अमेजिंग ब्लेसिंग फॉर मी। एंड मतलब मेरे मन में बस यही आ रहा था कि गुरुजी यही है जगह जहाँ आपके चरण 24/7 होते हैं, और आपने मुझे ये चरणों के जगह में मुझे ये सफाई, मतलब मैं बस रोती जा रही थी और एकदम और सफाई करती जा रही थी, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग इन माय माइंड कि मतलब ऐसे टाइम पे कोई क्या ही मांगता है, क्योंकि छोट तो सोच तो छोटी छोटी होती है। तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसे ना जैसे फ्लैश कराए गुरुजी ने कि ये वो एंड हर चीज के उसमें मुझे बस यही दिखा कि मतलब कुछ खुशी किसी के एंड में नहीं दिखी। इट्स जस्ट मैंने कहा ये आगे जाके ऐसा हो, ये आगे मतलब सब कुछ गलत गलत ही दिख रहा था। एंड देन फिर मेरे मन से बस यही निकला कि गुरुजी आप मुझे अपने ही चरणों में रख लो। और संगत जी मतलब वो कैसे निकला मेरे मन से, उन्होंने कैसे निकलवाया मुझे नहीं पता। इट वाज जस्ट कि ऐसे नहीं कि मैं कुछ सोचती थी ये चीजें या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट लाइक इन दैट फ्लैश उन्होंने यही थॉट मेरे माइंड में डाला। एंड उसके बाद सच में गुरुजी ने मुझे, मतलब मैं सोचती हूँ तो ऐसे ही लगता है कि गुरुजी ने मुझे अपने ही पास रख लिया। अ, उस साल ही गुरुजी ने हमारे को सेवा ब्लेस की, फंक्शंस की। एंड मतलब आप यही समझ लो कि कुछ उसके कुछ सालों तक महाराज ने मंदिर में हर कोने में सेवा बख्शी। उनकी कृपा, मुझे कुछ भी समझ नहीं थी कि सेवा की क्या अहमियत होती है, बस मुझे बस यही लगता था कि ये कितना अच्छा है, कितना मतलब हर फंक्शन गुरुजी के साथ होता था पूरा दिन, और बस इतना ही अच्छा लगता था। इट वाज जस्ट लाइक इतनी छोटी सी बात में उन्होंने मतलब ऐसे कस के मुझे ब्लेस किया। एंड महाराज मैं क्या ही शुक्राना करूं इन सब चीजों का। उसके काफी साल यही सब जैसे होता रहा, बहुत साल बहुत उन्होंने ब्लेसिंग्स दी अपनी। एंड उसके बाद जब 2020 में लॉकडाउन हुआ, एंड उससे एक हफ्ते पहले ही मेरा बर्थडे था। सो 5th वॉज द लास्ट डे जिस दिन बड़े मंदिर हम लोग सेवा पे जा पाए। इट वॉज अ थर्सडे, एंड 27 उससे एक हफ्ता पहले ही इट वॉज अ थर्सडे, एंड इट वॉज 27 फेब ऑन दैट डे। एंड सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि महाराज ने वो भी दिन मुझे दिया। अपने बर्थडे का थर्सडे था उस दिन, और आज 5 साल बाद उन्होंने फिर इतना ब्लेस किया है कि सो क्लोज टू महाशिवरात्रि। एंड जब लॉकडाउन, हम जैसे मंदिर बहुत बारी जा पाते, जैसे सेवा होती थी या कुछ ना कुछ होता था तो वो बुला लेते थे मंदिर में, गुरुजी जैसे मन में डालते थे मंदिर आ जाओ, और बस मैं मंदिर पहुंच जाती थी हफ्ते में कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार। मतलब ऐसे लगता था कि मतलब अब तो जिंदगी बस यही है कि मंदिर आते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा कि इतना अमेजिंग सब। एंड व्हेन लॉकडाउन हैपेंड एंड सडनली हम मंदिर नहीं जा पा रहे थे, बट ये महाराज की इतनी ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगने दिया कि तुम मंदिर नहीं आ पा रहे हो तो तुम कुछ मिस कर रहे हो या कुछ कमी है तुम्हारी लाइफ में। ही वॉज जस्ट, इतनी उनकी रहमत है, उन्होंने बस ऐसे अपने सत्संग से जोड़ा, उस दौरान ऐसे सत्संग की मतलब लड़ी लगा दी कि बस ऐसे ही लगता था कि महाराज के पास ही तो हैं हम। एंड इट इज जस्ट हिज ब्लेसिंग कि उन्होंने कुछ भी मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं उस टाइम आने दिया। फिर उसके बाद जैसे जब मंदिर खुला तो लाइनों में लग के जाते थे, तो उन्होंने उससे पहले ही सत्संग सुनाए थे कि गुरु गुरु की लाइनों में लगना भी बहुत ब्लेसिंग की बात होती है कि तुम लाइनों के धक्के खा पा रहे हो या लाइनों में लग पा रहे हो। और कितने लोग हैं जो जिनको ये भी नसीब नहीं है, और कितने साल तो हमें भी ये नसीब नहीं था। तो बस इट्स जस्ट महाराज की वो इतना पॉजिटिव सोच डालते हैं, और जो जो मैसेजेस हमें चाहिए होते हैं वो या सत्संग या शब्द के थ्रू देते रहते हैं। एंड very very grateful to Maharaj. And just like two small satsang I'll share of last year and this year. Of so last year in 2024 Guruji blessed कि again like this year जैसे उन्होंने bless किया कि मैं
सत्संग कर पाऊँ ऑन माय बर्थडे जूम पे। मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि मैं किसी के आगे कुछ बोल सकूं ऐसे जूम पे या कुछ भी, बट उन्होंने ही छोटे छोटे सत्संग करवा के कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट ऐसे ही मुझे स्टार्ट ऑफ कराया। और जब मैं स्टार्ट में बोलती थी तो मतलब मेरे से मतलब मुझे ऐसी सांस फूल जाती थी कि 5 मिनट भी बोला नहीं जाता था। सो इट्स जस्ट हिज ग्रेस, उन्होंने अपनी संगत के थ्रू मुझे आस्ते आस्ते बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस दी। एंड लास्ट ईयर व्हेन ही ब्लेस्ड मी विद सत्संग, मुझे 1 महीना पहले ही पता लग गया था कि मुझे सत्संग करना है 27 को। तो ये महाराज की कृपा की पूरा महीना मैं सिर्फ यही सोची थी कि मैं क्या सत्संग करूंगी। तो और जब हम ये सोचना शुरू करते हैं ना कि हमारे क्या सत्संग है, तो वैसे ही मूड इतना पॉजिटिव और इतना फेस्टिव हो जाता है कि मतलब अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा ये भी हुआ था। तो वो सारी चीजें जब माइंड में फ्रेश होती है तो मतलब बहुत ही अच्छा मेरा पूरा महीना इतना अच्छा निकला लास्ट ईयर। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू महाराज। एंड जैसे उस दिन ट्यूसडे था मेरे ख्याल से लास्ट ईयर। एंड हम लोगों ने बस यही सोचा था कि हम बाहर से दर्शन करके आ जाएंगे। एंड दोपहर को जब हम गए तो ऑफ कोर्स बड़े मंदिर तो गेट तो बंद था, तो हम बाहर से दर्शन करके आ गए। एंड जब वापसी आ रहे थे तो मेरी भाभी का फोन आया। एंड सो शी टोल्ड कि उन्हें एक रात पहले जैसे अर्ली मॉर्निंग गुरुजी ने दर्शन दिए। एंड बहुत लंबा उनका ड्रीम है, मैं सारा तो नहीं शेयर करती। मतलब उस ड्रीम में उन्होंने गुरुजी ने उन्हें ये भी दिखाया कि मैं मंदिर में आई हूँ। एंड ही हैज ब्लेस्ड मी। सो महाराज इज सो सो अमेजिंग कि वो मतलब हमारे हर उसको मतलब सब कुछ स्वीकार करते हैं एंड अपना प्रमाण भी देते हैं, मतलब आके बता भी जाते हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मैं ये याद करके इतना मतलब ग्रेटफुल हो रही थी कि महाराज आप खुद आइए बता दें कि आपने मेरा मतलब आपने मुझे जो भी मैंने किया उसे स्वीकार कर लिया। जो मैं आई जो भी मतलब आपने ब्लेस किया, लाइक खुद आप आए बताने के लिए। तो महाराज थैंक यू वेरी मच। एंड इससे एक हफ्ते अबाउट 1 वीक बैक एक्चुअली ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स गुरुजी ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है कि कुछ चोले उन्होंने संगत को डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं। एंड मेरे माइंड में ऐसे ही आया कि मतलब छोटी सोच, गुरुजी कह रहे हैं कि तुम दो और मेरे में लेने की इच्छा है। आई एम सॉरी गुरुजी, बट मेरे माइंड में ऐसे ही ये आया कि गुरुजी आप मुझे भी कभी कुछ भेजोगे ऐसे। एंड संगत जी एक हफ्ता पहले मुझे एक अंकल का फोन आया संगत के। एंड ही सेड कि आपको बर्थडे पे गुरुजी ने चोला देने के लिए बोला है। एंड ही इज सो काइंड, छोटी छोटी बातें भी वो सुनते हैं and मतलब हर एक चीज देते हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी गुरुजी कि मेरे मन में ऐसी छोटी सी बात आई। आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट आपने वो भी पूरी करी। थैंक यू गुरुजी। उन्होंने मुझे 2-3 4 दिन पहले वो चोला भेजा। एंड बाय हिज ग्रेस आई एम एबल टू wear that today on my birthday. So thank you guruji. And lastly for today, yesterday it was महाशिवरात्रि, तो हम बड़े मंदिर जा पाए। एंड शाम को आई कुड गो। एंड मैं और एक और आंटी थे मेरी सिस्टर। एंड पहली बारी फॉर मी इट वाज फर्स्ट टाइम कि हम ऐसे शाम को जा पाए। एंड हम वहाँ पे जब पहुंचे तो जब हम वॉक करके जा रहे थे तो हल्की हल्की बहुत ही हल्की सी वर्षा हुई, अमृत वर्षा ही मैं समझूंगी। एंड जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे जो शाम का प्रोग्राम होता है वहाँ पे बस शुरू ही हुआ था। एंड वी वर देयर टिल जब तक वो चल रहा था अराउंड 11 o'clock हम वहीं पे बैठ पाए। बहुत देर बैठे रहे, गुरुजी ने पंडाल में बैठने दिया। एंड मतलब क्या वाइब्रेशन, जहाँ मैं बैठी थी वहां से शिवलिंग के भी दर्शन हो रहे थे। एंड मतलब इट वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड मतलब व्हाट अ वे कि गुरुजी ने मेरा बर्थडे ऐसे स्टार्ट करवाया। इट वाज जस्ट लाइक एवरीथिंग वाज जस्ट टू टू अमेजिंग। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार।
थैंक यू गुरुजी। संगत जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। महाराज सबको सबको हमेशा ही इतना प्यार देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। रुचिका आंटी। नमस्ते अंकल। रुचिका आंटी, आपका कोई भी सत्संग बिना संगत को बताए कि गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरु जी महाराज का, महाराज ने आपको कृपा दी की थी आपके ऊपर बनाने की, वो अपूर्ण है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए प्लीज। हाँ जी अंकल, थैंक यू फॉर दिस। आई वुड मतलब इट हैज बीन मतलब मेरे लिए ये गुरुजी की बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, जो गुरुजी ने मुझे मल्टीलिंगुअल का की सेवा का मौका दिया, मल्टीलिंगुअल ग्रुप की। एंड जब आई गेस 2020 के एंड की बात है, जब वासन अंकल से गुरुजी ने बात करवाई। एंड तब ये जो गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरुजी महाराज है, ये माइंड में ही आया था। एंड उसके बाद गुरुजी ने ये सेवा हमारे मल्टीलिंगुअल टीम से करवाई, एंड गुरुजी गेव मी अ चांस कि मैं भी इस टीम का पार्ट बन सकूं। और संगत जी, ये इतने मतलब मैं पहले ये बता दूं कि आप सब जैसे आई गेस सब लोग जानते ही होंगे, बट गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरुजी महाराज इट्स अ कलेक्शन जो वचन गुरुजी करते थे। कभी छोटे छोटे गुरुजी ज्यादा तो प्रवचन करते नहीं थे कभी, पर जो जैसे छोटी छोटी चीजें वो संगत को कहते रहते थे कभी कभी। एंड कई चीजें संगत के लिए होती थी, और कई चीजें ऐसी होती थी जो वो कहते थे कि ये जो सुन ले उसका भला, और वो बहुत संगत से कहते थे। एंड मतलब जैसे वो कहते थे कि अपने मन को साफ रखो और बंदा बनो, और मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इन चीजों को पढ़ सकूं। और ये कलेक्शन है, आई थिंक अब हमारे जो वॉल्यूम 2 है उसमें 143 संगत हैं, जिन्होंने जो गुरुजी ने जिनको फिजिकली ये गोल्डन वर्ड्स अपने सुनहरे वचन जिन्होंने सुने हैं गुरुजी के मुंह से। एंड उन्होंने ये सब लिख के हमें भेजे हैं। एंड गुरुजी ने ये बुक कंपाइल करवाई है, जिसमें ये उनके जो गुरुजी ने अपने जो डायरेक्टली उन्होंने सुने हुए हैं, सिर्फ वही वचन है ये जो उन्होंने खुद ही बोले हैं और लोगों ने सुने हैं संगत में। और ये इसको कलेक्ट करवाया है गुरुजी ने पुरानी संगत से कांटेक्ट कर करके। एंड इसमें इतनी अमेजिंग, मतलब मुझे तो जब ये सेवा स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि मतलब महाराज ऐसी भी सेवा होती है कि मतलब जब भी मैं वो शब्द पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी मुझे कुछ बता रहे हैं कि तू ऐसे कर ऐसे कर। और ऐसे ऐसे जब ये स्टार्ट हुई तो मुझे तो ऐसे लगता था कि जैसे मेरे मन में कुछ जाले थे दिमाग में जो मतलब हटने शुरू हो गए, कि मतलब जिंदगी तुम जी रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें सब कुछ मतलब इतना सिंपल है। गुरुजी ने इतना सिंपल किया है सब कुछ हमारे लिए। और जैसे वो कहते थे सब मतलब बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है गुरुजी ने ये जो करवाई है। और संगत ने भी इतने दिल खोल के ये सब चीजें, मतलब जब मैंने पहली बारी वो पढ़ने शुरू किए तो मुझे लगता था गुरुजी ये इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने कही है, और ये संगत ये हमसे शेयर कर रही है, कि हमें बता रहे हैं वो, कि मतलब आप सोचो कितना प्यार होगा उनके अंदर भी, कि वो हमें भी ये सब बता रहे हैं कि गुरुजी ऐसा कहते थे, आपको ऐसे करना है। और ऐसा ऐसे मतलब इतना सिंपल है सब कुछ, उसमें कोई रिचुअल्स वगैरह कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक सिंपल थिंग्स। एंड जो गुरुजी कहते थे। एंड मतलब सबसे पर्सनली मेरे लिए तो यही मतलब इतनी अमेजिंग चीजें थी कि तुम अच्छा इंसान बनो, अपना मन साफ रखो। और ये तो मतलब बहुत मैंने संगत से जैसे सुना है कि मंदिर सीधे आया करो और सीधे जाया करो, एंड सीधे घर जाया करो। एंड इसके बहुत सारे सत्संग भी हैं जो मेरे ख्याल से सभी के पास होते हैं, तो मैं अभी सत्संग शेयर नहीं करूंगी। बट महाराज हमेशा हमारे साथ हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं, हमें बस याद करने की ही कमी है। और
और कुछ नहीं है। जब हम उन्हें याद नहीं भी करते तभी भी वो हमारे साथ होते हैं। एंड इस ये गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरुजी महाराज में वो ओरिजिनल फॉर्म में है वचन जो गुरुजी ने कहे, पंजाबी इन इंग्लिश। एंड ऑल्सो हमने इसकी महाराज ने हिंदी में ट्रांसलेशन भी कराई है, और इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी ऑन है, ताकि ये ग्लोबल संगत के साथ हम शेयर कर पाए और महाराज ज्यादा से ज्यादा संगत को ये पढ़वाए। उनका बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने ये हमें दिया है। तो थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ रुचि आंटी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, दैट मैं मीन्स सो मच। मैं रूपा सूद आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक संगत हैं, बॉम्बे से संगत हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो महाराज ने आपको चूरी बनाने के लिए कहा था, वो चूरी बनाने की विधि पूछ रही है कि चूरी क्या होती है और चूरी प्रसाद हम कैसे बनाएं। या 2 मिनट के लिए बता दीजिए प्लीज। हाँ जी अंकल। मैं तो बताने, वो तो गुरुजी ने जैसे बताया था कि आटे के अंदर थोड़ा सा घी और वो सब डाल के, थोड़ी सी मलाई डाल के आटा गूंद लो, और उसके बाद फिर वो उसको जैसे ऐसे परांठी आप बीच में क्या बोलते हैं उसको पका लो तवे पे डाल के, या फ्राई पैन में उसको फ्राई कर लो जैसे परांठा बनाते हैं नॉर्मल। जब अच्छे से दोनों साइड से कड़क हो जाए, फिर आप उसको उतारो, उसमें बस बटर डालो बहुत सारा, वाइट डालना है तो वाइट डालो, अगर अमूल डालना है वो डालो, और चीनी डालो उसके अंदर, और खूब अच्छे से बारीक 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 उसको वो करते रहो, पीसते रहो अपने हाथों से, बस वो चूरी बन गई। इट वॉज वेरी सिंपल, पर क्योंकि वो गुरुजी ने बताई है तो हमें तो उसी में आनंद आ गया कि गुरुजी ने अपने हाथों से बना बना के वो चूरी को पीसा और हमारे सामने रखी कि ऐसे चूरी बनाते हैं। तो वो गुरुजी भी हंस रहे होंगे कि ये घर घर चलाती हैं, ये लेडीज किचन सेवा करती है और इन्हें चूरी बनानी नहीं आती है। So, and it is very simple. Thank you so much. जय गुरु जी महाराज। मैं सीमा गिल आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। Jai Guruji, am I audible? यू आर ऑडिबल आंटी। Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you, Auntie, Rupa Auntie, Ruchika Auntie. Wish you a very Thank you happy so much. birthday, Yeah, Ruchika thank you so Auntie. much. Happy Mahashivratri to everybody. Canada, we're still kind of enjoying the highs of Mahashivratri. It's very coincidental, Auntie, कि आपसे किसी बॉम्बे की संगीत जी ने भी सेम सवाल पूछा जो मेरे दिल में था, चूरी का. And thank you very much for sharing that. Thank you for sharing your शुक्राना success. गुरुजी कि मैं कुछ बता पाई। आई होप कि संगत को समझ में आ गई, क्योंकि हाँ I'm जी, sure they are making very good jury themselves, but good, क्योंकि वो गुरुजी ने बताई हुई है, तो if you go step by step तो वैसे ही बहुत स्वाद बनेंगे वो। most आंटी certainly. आंटी वैसे देसी घी भी डाल सकते हैं ना, अगर मक्खन ना डालना हो तो। हाँ जी अंकल, देसी घी डालो, पर मक्खन की अलग फ्लेवर आती है ना चूरी में। चलो आपके थोड़ा यहाँ बटर। आपके यहाँ को तो मक्खन क्यों खा के जाऊंगा। हाँ जी जरूर अंकल, हम वेट करेंगे उस दिन का। I really profusely want to thank you for coming on here today, because it's extremely special to hear from any Sangat ji anything about Guruji Maharaj, because we're all in awe of how kind he was, and like your daughter said, Ruchika ji, how kind Guruji is. You know, he's always listening so closely to us and always delivering things to us that are perhaps the smallest but the most wanted in the deep core of our heart. तो आपकी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थिंग इज के हम लोग yearn करते हैं to hear from old Sangat ji as well as your daughter, you know, like with all the experiences that she's had. It really moves us forward in our journey with Guruji Maharaj. So Shukrana for that. I particularly liked the Churi Satsang very much, but also जो आप कह रहे थे कि ब्रासो जब आपको सेवा महाराज ने बख्शी for your shoulder, and you know, it's the simplest of things and yet the deepest. और जितना हम गुरु जी को प्यार करें उतना कम है. So Shukrana for sharing your satsang, Auntie. I really, really appreciate that, as I'm sure the whole you know,
Guru Parivar does as well. So thank you very much. Jai Guruji Maharaj. शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी। रुचि Thank you. आंटी, आंटी Thank संगत, you. आज संगत ने फोन मैसेज करके लिखा हुआ है कि हमको रुचि आंटी को उनका दर्शन करने हैं, उनको जन्मदिन की बधाई देनी है उनको। अच्छा। प्लीज आप आ जाएं प्लीज सामने आप, रुचि आंटी। जय गुरु जी। मैं संगत जी से नमस्ते रिक्वेस्ट संगत करूंगा, जी। जिन जिन के मैसेज आए हुए हैं प्लीज आप रुचि आंटी को बधाई दे सकते हैं बर्थडे की। हैप्पी बर्थडे रुचि आंटी। हैप्पी बर्थडे आंटी। गुरु जी ब्लेस यू। Happy birthday, auntie. हैप्पी बर्थडे आंटी। हैप्पी Happy birthday, Ruchika beta. Blessings always. थैंक यू आंटी। थैंक यू थैंक यू आंटी। रूपा आंटी। बहुत ही प्यारा सत्संग आपका, बहुत प्यारा। सत्संग सुनाया आपने। Sola that you received today, if you wouldn't mind. Happy Give us- birthday to you. Beautiful. Jai Guruji. This is the chola that Guruji sent for me. It has Wow. all these flowers and all this. You know, for me, they are like peacocks and flowers and choti ambiya hai, and I'm just so happy. Like, Maharaj is just too amazing. Thank you so much for all these blessings, Maharaj. आपने संगत से इतना प्यार and blessings always needed. So thank you so much. रुचि, we are family. गुरु संगत is a family. For In real sure. sense, real sense. For sure. He always, अलग है लेकिन we are family. yes. अब संगत जी For गुरु जी sure. महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।